क्या कहते हैं, मन जीत जगत जीत, है ना। तो मन को कैसे जीतते हैं, ठीक है, क्योंकि आज सबका ही क्या प्रॉब्लम क्या है, मेंटल हेल्थ की दिक्कत है सबको, है ना। तो मेंटल हेल्थ को हमें कैसे ठीक करना है। हम फिजिकल हेल्थ की तो बहुत ध्यान रखते हैं सब लोग, लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे से भी पूछा जाए तो वो क्या बोलते हैं, आई एम सो डिप्रेस्ड। अगर मैं अपनी बात करूं 20 साल पहले, तो मुझे कब टेंशन होती थी, रिजल्ट के टाइम पे या एग्ज़ाम्स के टाइम पे। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन की, हर चीज़। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो हम हैं वो हम नहीं जानते अपने आप को, असल में मैं हूँ कौन। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कौन हूँ, है ना। अगर किसी भी पूछते हैं वो क्या कहते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना व्यवसाय बताते हैं कि मेरा ये काम है, लेकिन मैं असल में हूँ कौन। गुरु नानक साहब ने क्या बोला था, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। असल में मैं कौन हूँ, एक जोत हूँ, है ना। तभी हम टिक्का कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, है ना। और हम क्या बोलते हैं कि मैं माथा टेकने जा रहा हूँ। कभी ये तो नहीं बोलते कोटा मोटा, टिकते तो सब कुछ है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं माथा टेकने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा यानी कि सोल कहाँ पे विराजमान हूँ, यहाँ पे, ठीक है। और मुझ आत्मा में एक मन नाम का चीज़ होती है, मन यानी कि हमारा माइंड, है ना। हम कहते हैं मन जीत जगत जीत, लेकिन मन का क्या काम है, मन का काम है सोचने का। मन क्या करता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। और हमारी ज़्यादातर सोच कौन सी होती है, या तो नेगेटिव होती है या वेस्ट होती है ना। हम 95% क्या सोचते हैं, वेस्ट सोचते हैं। वेस्ट यानी कि पास का सोचना शुरू कर देते हैं कि 10 साल पुरानी बात है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, है ना। उससे क्या होता है कि मेरी बैटरी जो है, आत्मा रूपी बैटरी, सोल की बैटरी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। और उसको चार्ज होने के लिए मुझ सोल को अपने सुप्रीम सोल यानी कि आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। और परमात्मा से जुड़ने से पहले मुझे परमात्मा को समझना पड़ेगा। भगवान कौन है, भगवान वो होगा जो सारे धर्मों का, सारी जितनी भी यहाँ पर आत्माएं हैं इस समय, उसका एक होगा। गुरु नानक साहब ने क्या बोला था, परमात्मा कौन है, प्रकाश। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, गॉड इज लाइट। मुस्लिम धर्म में क्या बोला गया, खुदा क्या है, अल्लाह कौन है, नूर है। और सिख हिंदू धर्म में हम किसकी पूजा करते हैं, एक शिवलिंग की, यानी कि ज्योतिर्लिंगम की। तो कहीं ना कहीं सारे धर्मों ने किसकी बात की है, ज्योतिर्लिंगम यानी कि लाइट की। और मेरे शरीर का पिता कैसा होगा, शरीर जैसा। और मेरी आत्मा का पिता कैसा है, आत्मा जैसा, जिसको हम बोलते हैं पूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 20 साल मेरे को पहले को कोई बोले कि मेडिटेशन करो, तो मैं कहूँगा क्या जरूरत। कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग यानी कि कला क्लेश का युग, यानी कि घोर रात्रि चल रही है, ठीक है। तभी हम स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक का क्या मतलब है, स्वास्तिक में पहले हाथ कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, यानी कि सतयुग यानी कि डे टाइम में हमारा हाथ कैसे होता है, ऐसे, आशीर्वाद देने वाला। त्रेता में हमारा हाथ ऐसे हो जाता है, यानी कि हम दोपहर का टाइम हम आशीर्वाद देना बंद कर देते हैं। तो द्वापर में हमारा हाथ ऐसे हो जाता है, यानी कि हम मांगना शुरू कर देते हैं। शाम का टाइम हो गया ना, तो हम क्या कहते हैं, हमें सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। तो द्वापर का टाइम कौन सा होता है, मांगने का। लेकिन अब कौन सा समय चल रहा है, कलयुग का। कलयुग में हमारा हाथ कैसे हो गया, ऐसे, यानी कि हमें इस समय क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को मार रहे हैं। तो अभी कौन सा समय, असुर का समय। असुर यानी कि जिसके सुरताल आपस में नहीं मिलते। आज फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो आपस में क्या सुरताल आपस में मिल रहे हैं, किसी के नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्या बन गए, सारे असुर बन गए हैं। कलयुग का टाइम। लेकिन कलयुग के बाद, रात के बाद दिन आना ही आना है। उसके बीच में क्या आता है, अमृत वेला, प्रभात का टाइम, 4 बजे का टाइम। अब कौन सा समय चल रहा है, संगम युग। इस समय परमात्मा शिव संगम युग के समय आते हैं और हमें बताते हैं कि रात का समय है। अब अपने अंदर से, अपने अंदर का रावण जो हमें एफजी लाके चुके हैं, जिसकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको हम बोलते हैं लस्ट, एंगर, कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलिसी, इनसिक्योरिटी, इसको निकाल के क्या करना है, अपने अंदर कौन क्या लगाना रखना है, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। वो कैसे आएगी, जब हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। फिर हमारी जो लाइफ कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। हमारा माइंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कलयुग के टाइम से सतयुग के जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर से जो हमारे अंदर विकार है उनको खत्म करके परमात्मा की शक्ति के साथ निकालने पड़ेंगे। मुझ आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम 7 डेज मेडिटेशन कोर्स कराते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, जो
1 और आपको अभी 15 मिनट्स में ज़्यादा नहीं समझा सकता, तो आपको 1 घंटा रोज़ का देना पड़ेगा 7 डेज़ मेडिटेशन कोर्स। इसका कोई चार्जेस नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा, जिससे आप मेडिटेशन करना सीखते हैं, उस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना सीख जाते हैं। ये आप कहाँ पे सिखाते हैं? ये हम लुधियाना में अलग अलग सेंटर्स हैं हमारे बने हुए, हर किसी में, जैसे मॉडल टाउन में है, अग्गर नगर में है, तो वैसे भी पूरे इसके सेंटर्स 170 पूरे विश्व में इसके सेंटर्स बने हुए हैं। हमारा जो मेन सेंटर है ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो माउंट आबू में है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके ऑनलाइन भी करवाते हो? हाँ जी, ऑनलाइन भी करवाते हैं, तो उसके लिए आपको टाइमिंग्स दी जाएगी, वो ऑनलाइन भी होता है, तो आपको नंबर के साथ। बाकी ऑफलाइन अगर करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन आंसर खुद भी पूछ सकते हैं सबसे, तो ये दिक्कत नहीं आती कोई। तो ये ज़रूर कीजिए, आपको सुख शांति मेंटल हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। ये हमारे नंबर्स हैं सारे सेंटर्स के, तो आप इस पे बात करके आपके सिस्टर्स करवाएंगे कोर्स, तो बहुत अच्छा आपको फील होगा।